हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सभी के मन में यह विचार स्वाभाविक रूप से आया था कि आज़ाद भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए विराम। इसलिए संविधान निर्माण के समय इस बात को ध्यान में रखकर यह विचार किया गया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए विराम। संविधान सभा के समस्त सदस्यों ने इसका समर्थन किया और तब से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया विराम पैदा। भारत एक बहुभाषी देश है विराम। यहाँ के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं विराम। पंजाबी कोमा, मराठी कोमा, बंगाली कोमा, असमिया कोमा, उड़िया कोमा, तमिल कोमा, तेलुगु आदि भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं विराम। किसी भाषा को देश की राजभाषा बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे देश की बहुसंख्यक जनता बोलती और समझती हो विराम। उत्तर प्रदेश कोमा, दिल्ली कोमा, हरियाणा कोमा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में तो हिंदी का बोलबाला है विराम। इसके साथ महाराष्ट्र कोमा, गुजरात कोमा, पंजाब और कश्मीर में भी हिंदी भाषा का बोलबाला है विराम। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं विराम। भारतीय संविधान की धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बनाया गया और धारा 351 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी विराम। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन इसी प्रावधान के अंतर्गत किया गया है विराम पैरा। आजकल मैंने बच्चों को यह कहते सुना है कि माता पिता को बच्चों की देखभाल करना और समझना नहीं आता विराम। बच्चों के भीतर कैसी चाह है कोमा, यह तो माता पिता नहीं समझ पाते कोमा, लेकिन एक बार सोचते ज़रूर हैं कि क्या उनके माता पिता को ऐसी पेरेंटिंग आती थी। उनके वक्त में तो जैसे जैसे माता पिता कहते थे कोमा, वे उनकी बातों का अनुसरण करते जाते थे विराम। फिर चाहे वह शारीरिक श्रम की बात हो कोमा, व्यायाम या फिर घर के काम में हाथ बटाने की बात हो विराम। लेकिन आज बच्चे उन सब बातों को खारिज करते हैं विराम पैरा। सही है कि आज के समय का शिक्षण प्रशिक्षण और उसका तौर तरीका बिल्कुल बदल चुका है और बच्चों को इस प्रकार के समय सारणी में बांध दिया गया है कि उनके पास सामाजिकता कोमा, व्यावहारिकता या जीवन जीने की कला का विकास ही नहीं हो पाता विराम। व्यावहारिकता की बात क्या करे कोमा, उनका तो व्यक्तित्व भी संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता कोमा, क्योंकि आज के बच्चे महज किताबी कीड़ा बनकर रह गए हैं और यह कीड़ा उनके दिमाग को इस प्रकार से चोटिल कर रहा है कि न उन्हें अपने भले बुरे की समझ रह गई है कोमा, न जीवन की व्यापकता को सोचने की क्षमता ही विकसित हो सकी है विराम। पता नहीं कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो यह प्राप्त करना चाहते हैं विराम पैरा। विडंबना यह है कि वे जैसे जैसे उपलब्धियों और मंजिल की ओर का रास्ता तय करना प्रारंभ करते हैं कोमा, उनकी निराशा और अवसाद का चरण भी एक एक करके आगे बढ़ता जाता है विराम। बहुत कुछ अनकहा कोमा, अनगढ़ा
और मनमाना इनके क्रियाकलाप को प्रभावित करता है विराम। एक बात जो ध्यान देने योग्य है कोमा वह यह कि बचपन में हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को वह सब सिखा सके कोमा जो ज़रूरी है और जिसे हमारे अभिभावकों ने हमें सिखाया था विराम। मसलन कोमा हमको भी दौड़ भाग करनी चाहिए कोमा, शारीरिक श्रम करना चाहिए कोमा, रस्सी कूदना चाहिए आदि विराम। लेकिन व्यवस्था कहें या व्यस्तता कोमा उतना समय हम अवश्य नहीं दे पाए और परिणाम यह निकला कि थोड़ी सी डांट फटकार कोमा गुस्सा इन बच्चों के ऊपर भारी पड़ गया विराम। मानसिक पीड़ा का भार शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा होता है विराम। कई बच्चे आत्महत्या तक की धमकी दे देते हैं विराम पैरा। ऐसे में समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है विराम। प्रश्न यह है कि कौन बताएगा इसका हल। हमें और आपको खुद ही कुछ करना होगा विराम। एक एक पल का बारीकी से परीक्षण करना होगा कि क्या वास्तव में बच्चे हमेशा गलत होते हैं, क्या वास्तव में अभिभावक हमेशा सही होते हैं, क्या वास्तव में हमारे माता पिता ने वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया था कोमा जैसा हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे माता पिता की उम्मीदें वैसी ही थी कोमा जैसी हम अपने बच्चों से रख रहे हैं। आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई न कोई प्रतिमान स्थापित करे और सभी लोग उसकी वाहवाही करें विराम पैरा। पिछले कुछ समय से एक बात पर बहुत चर्चा हो रही है कि बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए कोमा, क्योंकि सरकारी नीतियों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सीमित संख्या में बच्चे होंगे विराम। हमारी पीढ़ी के माता पिता के साथ शायद यह बाध्यता नहीं थी और उससे भी पहले की पीढ़ी के पास तो बिल्कुल नहीं थी विराम। लेकिन जिस पीढ़ी के लोगों को हम आज भी याद करते हैं कोमा उस पीढ़ी के कई मशहूर और महान नेताओं और विचारकों के परिवार में 10-12 या इससे भी ज़्यादा संख्या में भाई बहन होते थे विराम। आज प्रश्न यह भी है कि कहाँ से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारा पहला बच्चा है कोमा वही हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करके ले आएगा विराम। उस बच्चे की भी कुछ सीमाएं और क्षमताएं हो सकती है विराम। वह हर क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकता है कोमा, वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता है विराम। हमने बच्चों को केवल यह बता दिया कि यह तुम्हारा लक्ष्य है और यह तुम्हें प्राप्त करना है विराम। उस रास्ते पर चलते हुए उसे कब थकान महसूस हुई कोमा, कब प्यास लगी कोमा, उसकी क्या ज़रूरत है आदि सवालों पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया विराम। फिर एक दिन इन महत्वाकांक्षाओं का बोझ ज्वालामुखी बनकर फूट जाता है और इस विस्फोट से महज एक परिवार नहीं कोमा बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है विराम पैरा। यह समझना पड़ेगा कि हर बच्चा अलग है कोमा, विशेष है विराम। हर बच्चे की क्षमता अलग है और हमारी महत्वाकांक्षा सभी बच्चों के लिए एक तरीके से नहीं चल सकती है विराम। आज जब बच्चा पैदा होता है कोमा, आगे बढ़ता है और जीवन के संघर्ष के लिए तैयार हो रहा होता है कोमा, वैसे में जैसे ही हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम उस बच्चे को प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं विराम। जितनी कविताएं हमने उसे याद कराई थी कोमा सब सुनवाने लगते हैं विराम। लेकिन बच्चा मनोरंजन और प्रदर्शन की वस्तु नहीं है विराम। वह अपने मन से खेलने कूदने और बढ़ने के लिए पैदा हुआ है।
और हम उसे एक नुमाइश की तरह से पेश करेंगे तो किसी दिन वह बच्चा हमारी भी नुमाइश लगा देगा विराम। यह बात जितनी जल्दी हम समझ लेंगे कोमा उतनी जल्दी हम नई पीढ़ी को संभाल सकेंगे विराम समाप्त।